दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पूरी बात सुनिए, तब उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह चर्चा बकरीद के दिन से शुरू हुई। बकरीद के दिन गाजियाबाद में एक ही दिन में 2 हत्याएं होती हैं। पहली हत्या एक हिंदू युवक जिसका नाम सूर्या है, उसकी की जाती है, और दूसरी हत्या उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट चिराग त्यागी की हत्या की जाती है। सूर्या के हत्यारा असद 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो जाता है, पुलिस द्वारा उसको मार दिया जाता है। ये पुलिस का न्याय है। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के नाते इस्लाम के मुताबिक इस तरह के न्याय में कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति हत्यारा है तो उसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है। भारतीय संविधान में इस तरह का कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा है, उसने वहाँ पर पुलिसिया कानून चुना। लेकिन जो दूसरी हत्याएं हुई जिसमें मैंने जिक्र किया पैरा एथलीट चिराग त्यागी का, उसके लिए वैसा न्याय नहीं किया गया। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में बहुत सी हत्याएं हुई, रोज हत्याएं हो रही हैं। कोई दिन शायद ऐसा जाता है जब हत्याएं ना हो। गाजीपुर के एक होटल में एक व्यापारी के बेटे को गोली मार दी गई, उसकी हत्या हुई। जेवर में गोपाल शर्मा की हत्या हुई। बदायूं में सुधीर गुप्ता की व हर्षित गुप्ता की हत्या हो जाती है। लखनऊ में शिवम की हत्या हुई, और लखनऊ में ही संदीप नाम के युवक की हत्या हुई। गोरखपुर में राजकुमार की हत्या, सहारनपुर में मोनू कश्यप की हत्या, और बनारस में सूर्य प्रताप की हत्या, और न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता। हत्या होना सबसे गंदा अपराध है, सबसे ज़्यादा निर्मम अपराध है। अगर ये कहा जाए कि अमुक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई तो यह भी गलत है, बल्कि कोई भी हत्या अगर होती है वो निर्मम तरीके से ही की जाती है। जब कोई व्यक्ति निर्मम हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, तब वो हत्या जैसा कदम उठाता है। लेकिन वापस आते हैं, बकरीद के दिन सूर्य नामक व्यक्ति की जो हत्या हुई उसको लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में जिस तरह का माहौल बनाया गया वो आज की मेरी बात का विषय है, और वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तुरंत मीडिया में एक नैरेटिव चलाया गया कि बकरीद के दिन युवक को मुस्लिम दोस्त ने बकरा काटने को दिखाने के लिए बुलाया था। वह युवक उनके घर पर आया, वो देख नहीं पाया। उसने कहा मैं नहीं देखूंगा, तो उसे बाहर आकर चाकुओं से मार दिया। कहा लो बकरा नहीं कटते हुए देख सकते तो तुम कटो। ये बात बहुत तेजी से जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैली, पूरे देश के लोगों में फैलाई गई। उनके दिमागों में जो पहले से नफरत ठूसी जा रही है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर किया और तेजी के साथ ठूसा गया। तरह तरह के वीडियोस दिखाए गए। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, इस लायक हैं नहीं, बदमाश हैं, बिल्कुल बदमाश हैं, जो इस तरह की बदमाशी फैलाते हैं। कहते हैं लोगों में डर फैलाते हैं, हिंदू भाइयों में, कि आज ये अल्पसंख्यक हैं, कुर्बानी करते हैं, कल को अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो तुम्हारी कुर्बानी करेंगे। क्या जाहलत, जलील और नीच बातें ये लोग कर रहे हैं। एक महिला को मैं देख रहा था, वो सलाह दे रही थी अपने बच्चों को देखें वो दोस्ती किसके साथ कर रहे हैं, मुसलमानों पर भरोसा कभी ना करें। बहुत गंभीर निचले दर्जे के नीचता के आरोप हैं जो खुल्लम खुल्ला लगाए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ और फैलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस पर खामोश, सरकारें इस पर खामोश हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रवांडा में नरसंहार से पहले हूथियों ने तुत्सियों के खिलाफ अफवाहें फैलाई थी। एक लंबे दौर तक पहले अफवाहें फैलाई गई और फिर उनका नरसंहार किया गया। देश में उसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। यही मेरी चिंता है, यही मेरा चिंता का विषय है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पूरी बात सुनिए, तब उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको दिल्ली का वो अब्दुल याद नहीं कि जब स्कूल बस एक नहर में गिरी तो उसने तैर कर 18 बच्चों की जान बचाई? वो मुसलमान था। हम मेरठ से हैं। मेरठ में विक्टोरिया पार्क में जब अग्निकांड हुआ तो वहां पर भी एक जावेद नाम का युवक था जिसने आग में कूदकर बच्चों की जान बचाई, हिंदू लोगों की जान बचाई, खुद मर गया। ये 2 उदाहरण नहीं है, कहीं भी घटना घटती है, भूकंप आए, कुछ भी आए, मुस्लिम लोग बढ़ चढ़कर लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, जान लेने का काम नहीं करते। मुसलमानों के बारे में आप इसके उल्टा नैरेटिव चलाते हैं, जानबूझकर नफरतें ठूसते हैं। जिस तरह से एक फिल्म का कोई सीन मुझे बता रहा था कि उसमें खून से सने हुए चावल खिलाए गए, ऐसी ऐसी बातें जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हत्यारे ने हत्या की, जघन्य अपराध किया, उसको आपने एनकाउंटर कर दिया, उसकी सजा मौत ही थी।
अदालत भी देती तो उसको सजाए मौत देती या उम्र कैद की सजा सुनाती। उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता हत्यारे का। आपकी सजा का जो तरीका है उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन हत्यारे ने अगर हत्या की है तो उसका कोई समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैंने हिंदू नाम बताए उनके हत्यारों को तो आपने एनकाउंटर नहीं किया। चलिए ये भी मैं कह रहा हूं कि आपका फैसला है, लेकिन उनकी हत्या करने वाले कौन लोग? अगर एक सूर्य की हत्या करने वाला मुसलमान असद था और उसकी वजह से सारे मुसलमान हत्यारे हो गए, तो जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उनकी हत्या करने वाले भी क्या वो सब गद्दार हो गए? क्या उनका धर्म हत्यारा हो गया? आप अपराध को धर्म के साथ कभी भी नहीं जोड़ सकते। आपराधिक प्रवृत्ति एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है, कोई मिशन या धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होती। और अगर मिशन होता भी है तो हिंदुस्तान में जो गंदे लोग इस मिशन को चला रहे हैं वही इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, वो इस तरह की कहानी बता रहे हैं। वापस आइए। असद ने कहा कि बकरा कटते हुए नहीं देख सकते तो लो तुम्हें ही काट देते हैं। ये फिल्मी डायलॉग किसने सुना था? किसके सामने कहा था असद ने? क्या पुलिस ने, क्या इंटेलिजेंस ने कभी ये सवाल किया? मीडिया से किया, सोशल मीडिया के लोगों से किया? और बेचारी उसकी माँ भी वही कह रही है। माँ तो बदहवास है, माँ को तो जो बताया जाएगा वही कहेगी। माँ के ऊपर जो दर्द का पहाड़ टूटा है उसको तो कोई महसूस ही नहीं कर सकता। लेकिन जितनी हत्याएं मैंने बताई, रोज हत्याएं हो रही, उनकी भी तो माँ हैं, उनके भी बाप हैं, उनको वैसा इंसाफ नहीं मिला। फिर मैं कहता हूँ ये आपकी चॉइस है, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक हत्या को लेकर जो आपराधिक कृत्य है उसको लेकर पूरे मुसलमानों को टारगेट करना ये कहाँ तक सही है? टारगेट कर कौन रहे हैं उनकी कोई बात नहीं करता। वो लोग हैं किस बैकग्राउंड के? वही अपराधी लोग हैं जो इस तरह की बातें समाज में फैला रहे हैं। किसने सुना है कि उसने कहा था वो बकरा काटते हुए दिखाते हैं? किसने कहा था? प्रशासन ने पूछा क्या किससे? इतनी खुली छूट दे रखी है इन लोगों को। क्या आप देश में वास्तव में नरसंहार कराना चाहते हैं? कहां सो गई गाजियाबाद पुलिस, कहां सो गया उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन? वो पूछे उन लोगों से जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि आपके पास ये डायलॉग कहां से आया? असद ने उसको मारने से पहले ये कहा था? किसने सुना? वो इस तरह की चीजें करके आप देश को एक बहुत खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। ये मुल्क रवांडा नहीं है। अभी हिंदुस्तान का किसी के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ है, तब भी हम तरह तरह के मुसीबतों से जूझ रहे हैं। तेल की परेशानी, एलपीजी की परेशानी, बिजली की परेशानी। आप भारत में अशांति फैलाना चाहते हो? आप भारत में चाहते नहीं कि लोग चैन से, प्यार मोहब्बत से रहें? हत्यारा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक हत्या करने के ऊपर आप पूरे धर्म, पूरे समाज को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये सवाल मैं अपने हिंदू भाइयों के सामने रख रहा हूँ। लॉकडाउन का समय था, कोई तो शहर ऐसा बताइए जहाँ पर मुसलमानों ने 40 डिग्री टेम्परेचर तपती हुई सड़कों पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को पानी, खाना, जूते, चप्पल ना दिया हो, बिना उनकी जाति पाति धर्म देखे। और ये भी आप याद कीजिए, वो रमज़ान का समय था, वो लोग रोज़ा रखे हुए थे, रोज़े की हालत में खुद प्यासे और अपने भाइयों को, आने जाने वालों को, मुसाफिर को पानी पिला रहे। वो वीडियोज़ नहीं देखे आपने? मैं हिंदू भाइयों से सवाल करूंगा, मैं उन गुंडों से नहीं करूंगा जो बदमाशी कर रहे हैं। मेरी बात पर आप ध्यान दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, और जवाब आप ही को देना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मुसलमान ने हिंदू भाइयों की जान बचाई तो अच्छी सी बात है, मेरे मुंह से अच्छी नहीं लग रही। ये बात तो आपके मुंह से आनी चाहिए। जब कोई इस तरह के समाज में अफवाह फैलाते हैं तो आप क्यों नहीं याद दिलाते कि नहीं, मुसलमान ऐसे नहीं होते और मुसलमान ऐसे नहीं होते। ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमान किसी भी आपराधिक कृत्य में किसी धर्म के खिलाफ कभी भी शामिल नहीं रहे, ना हैं। शामिल कौन है? जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरठ में एक ही दिन की 2 घटनाएं। एक घटना आई, नकुल नाम का कोई व्यक्ति जिसने मुस्लिम युवकों के साथ जानबूझ के पहले लड़की को भेजा, फिर हिंदू संगठनों को बुलाया कि देखो हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों के साथ घूम रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पोल खुली, लड़की ने खुद बयान दिया। एक दूसरा हिंदू युवक सामने आया, उसने अपने घर के सामने गोश्त लोथड़े फेंके और फिर पुलिस को फ़ोन करा कि मुसलमान मेरे घर के सामने गोश्त लोथड़े फेंक गए। सीसीटीवी कैमरे में जब पुलिस ने खंगाला तो सच्चाई सामने आ गई। लेकिन क्या मैं कहूँ कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं? क्या मैं कहूँ कि हिंदू धर्म के लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे आप? मैं हिंदुओं में ही रहता हूँ, मेरा पूरा जीवन, मेरी पहचान हिंदुओं से ही है। और हम ये ताना बाना है, हम लोग एक दूसरे के सहारे से ही रहते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो अपराधी हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें करी। आप अपराधी को अपराधी क्यों नहीं कहते? आप अपराधी को धर्म के नाम से अगर टारगेट करते हो तो ये इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर
उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप कोई हत्या होती है, अगर वहाँ पे मुस्लिम हिंदू का एंगल निकल आए तो फ़ौरन उसको आप इस तरह से प्रचार करते हो। बहुत दिनों की बात है, 10-12 साल पहले मैंने एक उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार में खबर पढ़ी, शर्मनाक खबर। किराएदार ने मकान मालिकिन के साथ रेप किया, लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें रोष इसलिए ज़्यादा था कि रेप करने वाला दूसरे समुदाय का था। कितनी शर्मनाक बात है कि अगर रेप करने वाला उसी समुदाय, उसी धर्म का होता तब वो अपराध नहीं था, तब लोगों को गुस्सा नहीं आता। वही नीच प्रवृत्ति अगर अखबार वालों की है, वही नीच सोच आप आम लोगों के दिमाग में ठूस रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। मैं मुसलमान हूँ, अगर किसी ने हत्या की है तो मैं तो अपने शरीयत कानून को फॉलो करता हूँ। लगाइए उसको फांसी की सज़ा, बिल्कुल लगनी चाहिए। किसी ने रेप किया है तो लटका दो उसे सरे राह चौराहे पर, मैं उसकी वकालत करूँगा। लेकिन वो भारत का कानून नहीं है, इसलिए भारत में उस तरह की सजाएं नहीं दी जाती। कोई भी किसी हत्यारे का, बलात्कारी का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन आप उसको कानून के दायरे में बांधकर इस तरह से पेश करते हो, लोगों में नफरतें पैदा कर रहे हो। या आने वाला समय आप भारत का अंधकार में झोंक रहे हो। उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस प्रशासन को इसका सीरियस नोट लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य ये बहुत अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। आप अपनी राय दीजिएगा, जो भी आपकी समझ में आए, और जो बातें मैंने कही हैं उनको सोचिएगा। सोचने का पैमाना ये भी हो सकता है, आप अपने दाएं बाएं देखिए कि आपका कोई मुसलमान दोस्त, कोई पड़ोसी मुसलमान है, उसका व्यवहार आपके साथ कैसा है, वो ज़रूर बताइएगा।